नमश्चंडिकायै। अथ चतुर्थोऽध्यायः। शक्रादिक स्तुतिः। ऋषिरुवाच देवी ने जब दुष्ट महिषासुर आत्मा का किया दलन, रोम रोम पुलकायमान था, इंद्रादिक थे बड़े मगन। सर गर्दन कंधे झुकाए सबने मिलकर यूं मिन्नत की, तरह तरह के वचनों से स्तुति करने की हिम्मत की। जिस जग आत्मिका शक्ति ने बांधी है जग की सूरत, जो सब देव और गण की शक्ति समूह की है मूरत, जो है सकल देवताओं के ऋषियों के पूजन का सार, उस कल्याण कारिणी अम्बा को प्रणाम हो लाखों बार। जिनके अतुल तेज का कुछ अनुमान विष्णु पा नहीं सके, जिनके बल का बयां जवां पर शिव ब्रह्मा ला नहीं सके, वही चंडिका सारे जग का प्रतिपालन करने के हेतु और हमारे अशुभ भयों के नाश हेतु हो जाएं सचेत। हे श्री, तुम हो पुण्यवान के घर में आप लक्ष्मी रूप, पापी के घर हो अलक्ष्मी, विद्वानों में बुद्धि रूप। सज्जन में श्रद्धा बन बैठी हो, कुलजन में लज्जा, तुम हो ऐसी नमस्कार हे देवी करो विश्वपालन। रूप अचिंत जगत जननी का ध्यान में कैसे समा सके, बड़ा वीर असुरों का नाशक अनुमानों में न आ सके। देव असुर के घोर युद्ध जो व्यवहार रहा उनका, था चरित्र जैसा हमसे हो उसी प्रकार वर्णन उसका। तुम हो कारण सारे जग की, हो तीनों गुण से भरपूर। राग द्वेष वश ब्रह्मादिक हैं तत्व जानने में मजबूर। हो परमा तुम आद्य प्रकृति हो, जगत हेतु हो जगदाधार। जगत तुम्हारा अंश रूप है, तुमको लगा न कोई विकार। देव तृप्त होते हैं जिससे यज्ञों में वह स्वाहा रूप। पितृतृप्त हो पितृयज्ञ में, वह तुम ही हो स्वधा अनूप। दोषहीन मोक्षार्थी और जितेंद्रिय मुनिगण की हो देवी, तुम परमा सर्वोत्कृष्ट भगवती मोक्ष देती हो देवी। मन बस में रखने वालों के तत्व ज्ञान का तुम हो सार। मोक्ष दिलाने वाली मोक्ष ज्ञान हो माता मोक्षाधार। तुम शब्दात्मिके विमले हो, ऋग यजुर्वेद की वाणी हो। सामवेद की हो उद्गीता, सुंदर पद का पाठ अनूप। देवी त्रयी भगवती हो, तुम भव भावना वार्ता हो। तुम सारे जग के दुख संकट हरने की देवी का हो। तुम हो मेधा देवी, तुमसे विदित अखिल शास्त्रों का सार। हो दुर्गा असंग नौका, जो भव सागर से कर दे पार। कैटभ के नाशक विष्णु के हृदय कमल बसने वाली। गौरी हो शिवाम भाग में सदा सिद्ध रहने वाली। मुख मुस्कान मुदित जिसका प्रकाश था पूरन चंद्रम समान। चमक रहा था जैसे दम के एक बढ़िया सोने की खान। ऐसे मुख को देख देख कर महिषासुर को क्रोध हुआ। मनमोहन दर्शन पाकर अचरज है उसे विरोध हुआ। जब महिषासुर ने देखी वह खौफनाक अब्रुएं लाल, पूर्णिमा का चांद निकलता जैसा दिखे लाल विशाल। अचरज है क्यों नहीं वहीं उस घड़ी असुर ने प्राण तजे। क्रोधित यम के दर्शन हो जाने पर किसके प्राण बचे। हे भगवती प्रसन्न रहो, तुम ही तो महालक्ष्मी हो। असुरों के कुलनाश हेतु तुम ही तो क्रोध लक्ष्मी हो।
समझ गए जब ही तो महिषासुर जो था मदमस्तम अलस्त, उसकी सब बलवान विपुल फौजों के किए हौसले पस्त। वही धनी है उनका होता है देशों में नाम सदा, उन्हीं को मिलता है यश उन्हीं का धर्म नहीं घटता। धन्य भाग हैं उनके सुत हों अधिक वसेवक नारी हो, जिनसे हे कल्याण कारिणी तुम प्रसन्न हो जाती हो। हे दुर्गे तेरे प्रसाद से सदा धर्म वालों के काम, आदर से आसानी से निस दिन पा जाते हैं अंजाम। फिर मिल जाता है उनको जब स्वर्ग अंत में हे माता, इस ही लिए तीन लोकों में तुम ही हो फल की दाता। जो करते हैं याद तुम्हारी उनका भय हर लेती हो, हित चित से जो ध्यान करें उनको सतबुद्धि देती हो दारिद्र दुख भय हरनी तुम बिन और कौन ऐसा, जिसका दिल पसीजता हो करने को सबका भला सदा। असुरों के निष्कंदन से आनंदमय हो जग सारा, यह सब छोड़े रहें राह पाप की होवे इनका निस्तारा। संग्रामों में वीर गति से मिल जाता है स्वर्ग निवास, यही सोच कर देवी शत्रुओं का तुम कर देती हो नाश। क्या असुरों का एक नज़र से नहीं हो सकता था संहार, लेकिन इस ख्याल से जब उन पर करना हो शस्त्र प्रहार। शस्त्रों से होकर पवित्र उनको भी मिले स्वर्ग सिद्धि, इतना शत्रु का ख्याल करना है बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि। यह थी वजह खड्ग की तेज चमकने वाली किरणों से, शूलों के अगले हिस्सों की प्रभावशाली किरणों से। असुरों की आंखें चुंधियाई नहीं कि दर्शन करते थे चंद्रवदन के, जिससे शुद्ध कांति के फूल बरसते थे। देवी शील रूप नाशक है रिपु के दुष्ट आचरण का, कौन दूसरा कर सकता है साहस इसके चिंतन का। है बल अतुल तुम्हारा दुष्ट संहारक असुर घात की है, क्योंकि शत्रु पर तुमने कैसी उत्तम दया प्रकट की है। किसके साथ कहो हो सकती है तुलना उस पराक्रम की, और शत्रु में भय करने वाले स्वरूप अति सुंदर की। चित्त में कृपा तुम्हारी अरुण रण में कठोरताई देखी, तीन लोक में तुम ही तो वर देने वाली हो देवी। असुरों का जब नाश किया तीनों लोकों को लिया बचा, स्वर्गलोक में पहुँचाया उन पर की इतनी बड़ी दया। रक्षा करो हमारी अम्बा देवी खड्ग वसूलों से, घंटे की ध्वनि धनुष प्रत्यंचा की विशुद्ध टंकारों से। पूरब में पश्चिम दक्षिण में रक्षा करने को चंडी, शूल घूमता रहे सदा उत्तर में रक्षा को देवी। तीन लोक में शांत क्रूर आकार विचरते हैं जो, उनके द्वारा जग की और हमारी भी रक्षा कर लो। आए जगदम्बे खड्ग शूल व गदा तुम्हारे हाथों में, चारों दिशा हमारी रक्षा सदा तुम्हारे हाथों में। ऋषिरुवाच जगधात्री जब हुई देवताओं की विनती से सूचित, नंदनवन के फूलों से हो गंधा लेपन से पूजित। भक्ति पूर्वक धूप चढ़ाई तो देवी प्रसन्न होली, नम्र देवताओं से दुर्गा हो प्रसाद सुमुखी बोली। देव्यवाच मैं दूंगी वरदान वही अय देवों जो सब कह दें, और वह क्या है जिसकी इच्छा है अभी तुम्हारे मन में और। देवा उचहु हे भगवती किया तुमने सब, अब कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि शत्रु तुमने मारा है महिषासुर सा असुर महा।
फिर भी देना अगर महेश्वरी चाहो तो बस यह बर दो। जब जब याद करें तुम सारी बड़ी आफतें दूर करो। जो मनुष्य इस ही स्तुति से स्तुति करे तुम्हारी हे विमले, उसकी वित्त रिद्धि वैभव दारा संपत्ति बड़ा करे। हे अंबिके हमेशा रहवे हम सब देवों के ऊपर। बनी हुई देवी प्रसन्नता पहले से भी बढ़ चढ़कर। ऋषिरुवाच देव और जग हित के लिए भद्रकाली मुस्कान हुई। फरमा कर ऐसा ही होगा राजन अंतर्धान हुई। राजन देव देह से त्रैलोकी की हितकारिणी देवी, पूर्व काल में जैसे निकली उसकी मैंने कथा कही। पार्वती के देह को से निकली अब वह हाल सुनो। शुंभ निशुंभ और दैत्यों का कैसे आया काल सुनो। रक्षा हुई लोक की कैसे देवों पर उपकार किया। वह सब हाल यथावत सुन लो जैसा मुझसे कहा गया, जैसा मुझसे कहा गया। ओम इति मार्कंडे पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महत्म्ये चतुर्थो अध्यायः।